ओम शांति। 17 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वो दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आप समान बनाएंगे, हमारा यह कर्तव्य है। देखो, बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुल गया है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सदगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने हैं? ज्ञान सागर बाप तो है ही, जानते, वो तो परम धाम से आया हुआ है, शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम की तरफ लग गई है। बल पढ़ाते तो है, यहाँ है ही माता पिता सम्मुख, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमको बाप के साथ घर जाना है। फिर घर में आएंगे विष्णुपुरी के। देखो, वो भी घर है, ये भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना जाता है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। देखो, बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यही उनकी कृपा है। बाबा बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यही उनकी कृपा है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाप कहते हैं कि मैं तुमको मैनर्स सिखाने यहाँ पे आता हूँ। कृष्ण जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न तुमको यहाँ ही बनना है। अंडरलाइन, तुमको यहाँ ही बनना है, पुरुषार्थ करके। देखो, तुम्हारे से अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देकर लक्ष्मी नारायण और प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। हमको क्या करना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अभी तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो है ही ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वो सत्य है और चैतन्य भी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे और पोत्रियां हैं। बाबा तो एक है ना। देखो, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियां हैं। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं। ये ब्राह्मणों का कुल है ना, लेकिन क्रिएटर तो बाप हुआ। आज बाबा हमको सदगुरु बन साथ ले जाने आए हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परमधाम से आया है, इसलिए हमको पढ़ाने। परमधाम कितना ऊंचा है, एरोप्लेन भी वहां जहां जा न सके। देखो, बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं। बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। हमारा बाबा टीचर भी है। भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। देखो, बाबा कितनी सर्विस करता है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों को मैं इतनी सर्विस करता हूँ। इसकी भक्तों की इतनी सर्विस बाबा करते हैं। देखो, 9 भक्ति वालों की तो दिल पूरी करता हूँ, जिसका साक्षात्कार बच्चों ने किया है। देखो, 9 भक्ति में जो बैठते हैं, बस उनको कृष्ण के दर्शन दो, आंखों से जोरा जोर से आंसू बहाने लगते हैं।
जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ। भगवान वाच तो बरोबर है ना, इसमें कोई शक नहीं। बाबा सम्मुख आकर पढ़ाता है ना, तो गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। क्या कह रहे बाबा कि मैं तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा कितना रहमदिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बाबा देखो बच्चे भी कहते बाबा आप वही हो, हम भी वही है जो फिर से आकर मिले हैं। आप भी वही बाबा हो, हम भी वही आपके बच्चे हैं। तो अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे, अंडरलाइन। 5000 साल के बाद वापस बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में फॉलो करना चाहिए। देखो इसीलिए गाया हुआ है कि फॉलो फादर। क्या गाया हुआ है कि फादर को फॉलो करना है। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं चाहिए। देखो बाबा कहते हैं तुम्हारी एग्रीमेंट है, बाबा से सुनकर फिर दूसरों को सुनाना जरूर है, नहीं तो सुना इसीलिए है। अब तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते मामे कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़। बाप शिव है और तुम कौन हो, शालिग्राम। देह के सभी संबंध छोड़ बाबा को याद करना है, क्योंकि बाप कौन है और हम बच्चे कौन है। देखो बाप शिव है और हम शालिग्राम है। बाप और बच्चे है ना, तो बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए, अब फिर जाना है वापिस। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है और हम तो डबल मालिक बनते हैं, ब्रह्मांड का भी और विश्व का भी मालिक बनते हैं। जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। ये सब नाम है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बाबा कहते हैं ये सामने चक्र फिरता रहता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते सामने ये चक्र फिरता रहना चाहिए। बाबा कितना अच्छे से हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे निरंतर सुदर्शन चक्रधारी बनो। सुदर्शन चक्रधारी से क्या होगा, हमारे पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। देखो अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना। देह सहित सब कुछ भूल जाना, देह सहित सब कुछ भूल जाना। वरदान, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भवो। बड़े ध्यान से वरदान को सुनना। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भवो। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे और न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। जब हम आवाज से परे रहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ स्थिति मतलब आत्मिक स्थिति में अब जब हम रहते हैं तो सारी व्यक्त के आकर्षण से हम परे हो जाते हैं और ऐसी शक्तिशाली स्थिति बन जाती है। एक सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, उसका प्रभाव सारा दिन करते रहेंगे। देखो ये जो अनुभव है स्वयं भी करना है और दूसरों को भी कराना है। बाबा कहते हैं स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे अगर हम थोड़ी देर के लिए भी बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे तो। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप
मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं अगर मास्टर बीज रूप स्थिति में अगर हम रहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहते हैं, तो ये स्थिति द्वारा ही हर कार्य में सफलता का अनुभव होगा। कितना अच्छे से बाबा हमको समझाते हैं। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। ओम शांति। ओम